The cartoon cabin where the fun never ends. 6 साल की ज़ारा, जो एक खुशमिजाज लड़की थी, अपने घर के पास के घास के मैदान में घूमना बहुत पसंद करती थी। एक दिन सुबह के समय उसे एक प्यारा सा लोमड़ी का बच्चा मिला जिसका नाम फिजल था। वह उदास था। ज़ारा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, फिजल ने कहा। जंगल को रोशन करने वाला जादुई रत्न गायब हो गया है। इसके बिना सब कुछ अंधकारमय और उदास हो जाएगा। ज़ारा की आंखें उत्साह से चमक उठीं। चलो, इसे साथ मिलकर ढूंढते हैं। उनकी पहली खोज एक बुद्धिमान उल्लू से शुरू हुई। उल्लू ने कहा, रत्न वहां है जहां नदी गाती है और फूल नाचते हैं। ज़ारा और फिजल गाने वाली नदी की ओर दौड़ पड़े। वहां उन्हें पुल पर एक शरारती गिलहरी मिली। तुम पुल पार कर सकते हो अगर मेरी पहेली का जवाब दे सको, गिलहरी ने कहा। ज़ारा मुस्कुराई और सही जवाब देकर पुल पार कर लिया। वे चमचमाते फूलों से घिरी एक गुफा तक पहुंचे। गुफा के अंदर उन्होंने देखा कि जादुई रत्न बेलों में फंसा हुआ था। ज़ारा ने सावधानी से बेलों को खोला और फिजल ने रत्न को धीरे धीरे बाहर निकाला। जश्न मनाते हुए उल्लू फिर वापस आया। उसने कहा, एक और काम बचा है। जंगल की जादुई शक्ति को पूरी तरह से बहाल करने के लिए तुम्हें मिस्टिक पक्षी का सुनहरा पंख लाना होगा। ज़ारा और फिजल उत्साहित होकर जंगल के और गहरे हिस्से में चले गए। वे एक विशाल पेड़ के पास पहुंचे जहां मिस्टिक पक्षी रहता था। पक्षी ने कहा, सुनहरा पंख तालाब के अंदर छिपा हुआ है, लेकिन इसे वही निकाल सकता है जो दयालु और बहादुर हो। ज़ारा धीरे धीरे तालाब में उतरी और चमचमाते पंख को देखा। जैसे ही उसने उसे उठाया, तालाब झिलमिलाने लगा। जंगल में लौटकर उन्होंने जादुई रत्न और सुनहरे पंख को एक पवित्र मंच पर रखा। रोशनी और जादू पूरे जंगल में फैल गए। फिजल खुशी से बोला, तुमने कर दिखाया ज़ारा, तुम हमारी हीरो हो। उस दिन के बाद ज़ारा और फिजल सबसे अच्छे दोस्त बन गए और हमेशा नई जादुई खोजों के लिए तैयार रहते।